अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम लोग CS201P स्टार्ट करेंगे कि हम लोग उसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या क्या कोडिंग होगी और CS201P का पेपर कैसे आता है, प्रैक्टिकल कैसे देते हैं। जैसे कि उन्होंने पहले अनाउंसमेंट में बता दिया था कि अगर किसी के क्विजेज रह जाएंगे तो वो पेपर नहीं दे सकेगा। इस बार भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनका प्रैक्टिकल का पेपर नहीं हो रहा और वो उसको अगले सेमेस्टर में रिपीट करेंगे। तो आज हम लोग जो है CS201P को जब स्टार्ट करेंगे तो जो CS201 के हैंडआउट्स हैं उसके ऊपर सब कुछ थ्योरी लिखी हुई है, उसमें इंट्रोडक्शन है सारा कुछ। और जब प्रैक्टिकल का पेपर होता है उसके अंदर थ्योरी नहीं आती। तो ये जो CS का प्रैक्टिकल का बुक है ये उन्होंने आई थिंक 2-3 सेमेस्टर पहले ही स्टार्ट किया है और इस वजह से जो है ना इसके लेक्चर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो जो CS के प्रैक्टिकल्स के बुक है इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ आएगी वो आपको कोड दे देंगे लिखने के लिए, या कोड दिया हुआ होगा उसके अंदर एरर लिखना है और एरर होगा या फिर आपने उसका एरर जो है वो रिमूव करना है। तो थ्योरी का जो पेपर है वो इसमें नहीं आएगा, आपने सिर्फ और सिर्फ जो है कोडिंग करनी है। तो इसके जो हैंडआउट्स हैं अगर आपने देख लिए तो अच्छा है, अगर इसके अंदर से आपने कोई कोड वगैरह नहीं देखा तो आप उसको देख लें, क्योंकि अगर आप उसको देखेंगे तभी आपको जो है समझ आएगी। डेव सी प्लस प्लस पे हम इसको जो है करेंगे। डेव सी प्लस प्लस आपने गूगल पे जाके सिंपली जो है वो डाउनलोड कर लेना है। डेव सी प्लस प्लस लिखेंगे तो आगे आपको नज़र आ जाएगा काफ़ी ज़्यादा जो है ना डेव सी प्लस प्लस होंगे, लेकिन आप जो है वो सबसे फर्स्ट पे जो है आप उसको सोर्स फोर्ज वाले को डाउनलोड कर लें, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो ये जो सबसे फर्स्ट पे है आप इसको डाउनलोड कर लें। तो इसका बहुत इजी मेथड है, जाके आपने सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है और जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर भी देखिए उसने कुछ सेकंड्स में कर दिया है। और जो इसके बाद हम लोग अपने डेव सी प्लस प्लस पे चलते हैं और देखते हैं कि चलता है कैसे है। सबसे पहले आपने फाइल पे आना है, न्यू लिखा हुआ है, न्यू को आप कर सकते हैं ओपन से, आपने कोई बनाया तो उसको ओपन कर लें। न्यू करके सोर्स फाइल पे जाएंगे और जो है आपकी फाइल वो बन जाएगी आपने जिस पे काम शुरू करना है। तो इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। और इसके बाद जो सबसे पहली चीज़ हमारी आएगी कोडिंग में वो आता है हमारा सिंटेक्स। ठीक है, हर चीज़ को लिखने का एक तरीका है, हर चीज़ को लिखने का रूल है। जैसे हम लोग ABC लिखते हैं तो वो हम कहते हैं लेफ्ट से स्टार्ट कर लो, और अगर हमने उर्दू का काम करना है तो हम लोग राइट से स्टार्ट करते हैं। तो वैसे C++ का भी सिंटेक्स है, उसके अंदर कुछ रूल्स हैं जो हमने देखने हैं। तो सिंटेक्स ऑफ C++ क्या है ये देखते हैं अभी। तो सबसे पहले आपने लिखना है हैशटैग इंक्लूड IOStream। IOStream को आपने लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के अंदर लाजमी लिखना है, नहीं तो ये सिंटेक्स एरर जनरेट करेगा। ठीक है, और इंक्लूड IOStream होता है क्या, ये हमारी हेडर फाइल है जिसको आपने लाजमी तौर पर इसके अंदर ऐड करना है, और अगर आप इसको ऐड नहीं करेंगे तो आपका कोड रन नहीं होगा। उसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस STD। यूजिंग नेम स्पेस STD लिखना लाजमी है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपको हर कोड की लाइन के साथ STD लिखना पड़ेगा। तो STD यूजिंग नेम स्पेस है क्या, ये एक लाइब्रेरी है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं कि हमें हर एक कोड की लाइन के साथ सी इन सी आउट के साथ STD बार बार लिखना ना पड़े। उसके बाद हमारा मेन है, मेन की बॉडी है, और मेन जो है ये एक फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग अपना सारा कोड जो है वो लिखते हैं। तो ये बात आपने 3 याद रखनी है कि ये जो हमारे प्रिमिटिव्स हैं और इनके अंदर हेडर फाइल, लाइब्रेरी और फंक्शन जो है वो कौन कौन सा होता है, और इसको आपने एज इट इज़ जो है ना उसको रट्टा लगा लेना है और इसको याद रखना है। आपको कोई भी कोड आए आपने सबसे पहले ये 3 चीज़ें लिखनी है और उसके बाद आपने कोडिंग करनी है। अगर आप इतना भी लिख देंगे तो आपको एक आधा नंबर तो वो दे देंगे। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया जो कंप्लीट। तो अब हम आगे चलते हैं। एक चीज़ आ जाती है इसमें, पहले देख लेते हैं कमेंट करना। अगर आपने सिंगल लाइन करनी है तो आप जो है ना वो डबल स्लैशेस का यूज़ करें और जो है आपकी कमेंट आउट हो जाएगी। अब कमेंट करना होता क्या है, कमेंट का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को कमेंट दें, जैसे हम लोग इंस्टा फेसबुक पे करते हैं। ये कमेंट भी वैसा ही है, ताकि हम जब लंबा कोड लिखें तो हमें पता हो कि हमने उधर क्या लिखा था। लेकिन होता ये है कि कमेंट जो किया होता है हमने वो कोड में शो नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोगों को लिखा हुआ नज़र आता है। सिंगल लाइन कमेंट होता है एक, और एक मल्टीपल लाइन होता है। सिंगल लाइन के लिए हम लोग सिर्फ डबल स्लैश यूज़ करते हैं और इससे जो है ना हमारी लाइन वो कमेंट आउट हो जाती है। अगर आपने ज़्यादा लाइंस करनी है तो आप उसके लिए एक स्लैश यूज़ करें, उसके बाद स्टैरिक का साइन है या स्टार कह लें आप इसको। तो ये सिंटैक्स है और इसके अंदर आपने जितना भी कोड लिखा हुआ होगा वो सारा का सारा कोड जो है वो कमेंट आउट हो जाएगा, यानी कि वो शो ही नहीं होगा। सिर्फ आप उसको देख के कोड के अंदर पढ़ सकते हैं लेकिन वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होता। तो ये एक सिंगल लाइन कमेंट होता है और एक मल्टीपल लाइन कमेंट होता है। तो आपने इस बात को याद रखना है, क्योंकि ये MCQ पूछ सकता है आपसे, या फिर कह सकता है कि मल्टीपल लाइन को कमेंट आउट करके दिखाओ। तो यहाँ पर जो हमारा कमेंट वाला सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है और ये भी सारा कंप्लीट हो गया। तो मैं इसको रेस कर देती हूँ, और आपने इन चीज़ों को लाजमी तौर पर याद रखना है कि हमने ये सारा कुछ किया क्या था। उसके बाद हमारी जो कोडिंग में चीज़ आ जाती है वो हम देखते हैं। एक हमारे पास चीज़ है सी आउट,
और एक हमारे पास होती है सी इन। इन दोनों के ऊपर ही हम सारा जो कोड है वो हमारा हम करते हैं। सी आउट होता क्या है, इसके आगे हम लोग दो जो है वो लेस देन का साइन लगाते हैं। और इसको हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं, हम लोग इसको यूज़ करते हैं स्क्रीन के ऊपर अपना जो हमने लिखा हुआ है कोड, या फिर हमने जो चीज़ आउटपुट शो करवाना है अपनी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है, उसके लिए हम लोग जो है सी आउट यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो सी इन है उसको हम लोग यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग पहले उसके आगे ग्रेटर देन का साइंस लगाते हैं डबल। और ये यूज़ होता है इनपुट लेने के लिए, कि हम अपने जो है वो यूज़र से जो है इनपुट ले रहे हैं कि आप हमें अपना डाटा दें। ठीक है, और अपना डाटा हमने अगर शो करना है स्क्रीन पे तो उसको हम लोग सी आउट कहते हैं। अब बात आती है हाउ हाउ कैन वी यूज़, हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले मैं इसको सॉरी को रेज़ कर लूँ। सी आउट है, सी आउट के आगे आपने दो लेस देन का साइन डालने हैं, और उसके आगे अगर आपने डबल कोटेशंस डालनी है तो इसका मतलब है कि एज इट इज़ आपका जो डाटा जो आपने इसके अंदर लिखा है वो वैसा शो होगा, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो आगे आपने टर्मिनेट करने के लिए उसके एंड पे सेमीकोलन लगा देने हैं। सेमीकोलन लगा के ऊपर आपने देखें आपको एक कंपाइल का ऑप्शन है और एक रन का है, लेकिन सबसे पहले हमने इसको जो है सेव नहीं किया, पहले इसको हम सेव करेंगे। सेव ऐसे भी कर सकते हैं और कंट्रोल ऐसे करके मैं कर रही हूँ। और मैंने इसको नाम दे दिया CS201P। तो ये सेव हो गया है, और ऊपर देखें आप तो आपको एक कंपाइल का साइन है, एक रन का साइन है, और एक दोनों को मर्ज करके कंपाइल एंड रन दोनों का है। तो कंपाइल एंड रन हम करेंगे, और ये अभी देख रहा है कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है कंपाइल करके, और फिर उसके बाद उसको रन करेगा। तो अब हमारा जो है क्यों नहीं डिस्प्ले हो गया, ये देखें। अब जो जो हमने उसको लिख के दिया था एज इट इज़, उसने माय नेम इज़ जीनियस दैट लिखकर हमें जो है वो शो करवा दिया। तो ये सी आउट होता है जैसे वो डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी आउट का काम था सिर्फ इतना ही है जो हमने कर लिया। सी इन जो है वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है अभी लंबी हो गई है, लेकिन जो है आराम आराम से हम एक एक स्टेप को देखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए सीन के लिए जो है हम लोग को इंटीजर्स और वेरिएबल्स का पता होना ज़रूरी है, इसलिए हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।